और सभी जोर से नारे लगाना। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब जी की जय। बोलो सत साहेब। सचाएब। देखो आज विश्व संसार के लिए सबसे बड़ा दिन है। विश्व सृष्टि के लिए, संसार के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। वैसे है कि आज के दिन सतगुरु कबीर साहिब जी सतलोक से चलकर और संसार में प्रकट हुए थे, आए थे। और इस बात को सतगुरु कबीर साहिब के प्रकट दिवस को पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और विदेशों में भी मनाते हैं। और धीरे धीरे गुरु की दया से, संतों की दया से, सत्संग से या सत्य के प्रचार से ये धीरे धीरे मालूम होता जा रहा है कि कबीर साहब संसार में आए तो किसी माँ के पेट से पैदा नहीं हुए, आज के दिन प्रकट हुए। ये दिन पूरे संसार के लिए, विश्व सृष्टि के लिए सबसे बड़ा विशेष दिन है। आज जो हम गुरु की दया से जो सत्संग करते हैं, संतों की जो संतवाणी गाते हैं, ये सतगुरु कबीर साहब की देन है। संत मता सतगुरु कबीर साहब ने चलाया और विश्व सृष्टि की भलाई के लिए, जीव की शांति के लिए, सत्य का प्रचार करने के लिए सतगुरु कबीर साहब संसार में आए और संसार में आकर के अनेक कबीर साहब ने लीलाएं दिखाई, होनी अनहोनी करके दिखाई। और सतगुरु कबीर साहब ने संसार को ये यकीन दिलाया और ज्ञान दिया, बोध दिया, सत्य का प्रचार किया। बेजीव तो अमर बनना चाहता है, जब 84 बचना चाहता है तो हमारी बात को मान दो। तो सत्य को भज, सत्य को पूज, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर। और कबीर साहब संसार में आए तो जिस नेहरू निम्मा थे, जुलाहा दंपति, उनको कबीर साहब मिले थे। काशी के अंदर लहर तालाब में कमल के फूल में मिले थे। नेहरू निम्मा को मिले, उनका पिछले जन्म का संस्कार था। द्वापर युग में सोपत भगत हुए, उनके माता पिता थे। तो जब सोपत भगत भक्ति करता था कि द्वापर युग में कबीर साहब करुणामय नाम से थे, तो भक्ति करता था तो उनके माँ बाप बड़े खुश होते थे कि हमारा बच्चा भक्ति करता है। तो सोपत भगत जब सतलोक में गए तो सतगुरु कबीर साहब से बोले, महाराज आप दया करो, मेरे माँ बाप को भी आपकी शरण में लेकर के भक्ति कराकर सतलोक ले जाओ, पहुंचाओ। तो कबीर साहब कई जन्म तक उनके पीछे पड़े। सोपत भगत के जो माता पिता थे वो कभी किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कहते कहीं कुल में जन्म लिया, कई जन्म तो उनके पीछे पड़े रहे। तो उन्होंने नेहरू निम्मा जुलाहा दंपति थे, वो सोपत भगत के माँ बाप थे द्वापर युग में। तो कबीर साहब उनको उभारने के लिए आए और उनके घर में गए। मुसलमान जुलाहा थे, नेहरू निम्मा का नाम था। कबीर साहब उनके घर में दिन भर दिन में बड़े होते गए, ना कोई दूध पिया, ना कुछ अन्न खाया। और जब वो बड़े धीरे धीरे होने लगे तो जो मुसलमान रीति रिवाज थी वो कबीर साहब ने कोई नहीं मानी।
जैसे मुसलमान में सुन्नत करते हैं वो नहीं करने पाए। और जो नामकरण किया तो खुद कबीर साहब ने, छोटा बच्चा था, खुद कबीर साहब ने कहा कि मेरा नाम कबीर है। ऐसे जो बड़े हुए तो सबका प्रचार करने लगे, हिंदू मुसलमान दोनों दिनों को समझाने लगे। पंडित और मौलवी को वो बोले भी कबीर ऐसा ज्ञान तू कहाँ से लेके आया? ना हिंदू जो मानते वो ज्ञान में है, ना मुसलमान मानते वो ज्ञान में है, ना वेद में ना कुरान में। तो वो लोग किससे तो ऐसा ज्ञान लेके आए? बिना गुरु को ज्ञान मिलता नहीं। तो कबीर साहब ने उस समय काशी में जो रामानंद जी थे, ब्राह्मण, बड़े प्रभावशाली थे, उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, उनको गुरु बनाया। वो शूद्र को और मुसलमान को चेला बनाते नहीं थे, तो कबीर साहब ने कुछ युक्ति करके उनको गुरु बनाया। उसके बाद में दोनों दिनों को एकता का उपदेश दिया, सत्य का उपदेश दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनको समझाया, बड़े बड़े बात थे उनको समझाया, और कबीर साहब की बात उन्होंने मानी। तो जीव को शांति सभी को चाहिए, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे साहूकार हो, सब कुछ होते हुए जीव को शांति नहीं मिलती। तो वो बात कबीर साहब ने बताई। तो कबीर साहब की शरण में आए, बड़ी बड़ी लीला करके दिखाई, उनको समझाया बुझाया कबीर साहब ने, उनकी शरण में आए। और आज संसार में जो हम सब सत्संग करते हैं, सदगुरु कबीर साहब की संतवाणी साखी गाते हैं, जो भी सुनता है इस बात को थोड़ा दिल में समझता है, तो कोई भी हो देखो अपने ऊपर बैठा के देखो, सभी शांति महसूस करते हैं। संतों की संतवाणी साखी जो सुनते हैं तो दिल में विचार करते हैं, भाई बात तो संतों ने सही कही है। ये नहीं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी गरीब अमीर के लिए, किसी साहूकार के लिए, किसी धनवान के लिए, किसी छोटा या बड़ा वर्ग के लिए नहीं। जीव सब में एक जैसा है, जीव ना छोटा ना बड़ा। इस जीव की शांति के लिए सदगुरु कबीर साहब ने जो संतवाणी साखी कही, तो सबके दिल में बात लगती है, देखो विचार करके। तो कबीर साहब की बात को सुन करके उनकी शरण में आए, और पापी से पापी थे उनको कबीर साहब ने पार उतारा। देखो कबीर साहब कहते ना, देखो गन का तारी, अंग का तारी, तारी मेरा भाई। और वो जो था ना वो सजना कसाई, देखो पापी से कुकुर में से कुकुर पार था कबीर साहब ने। सत्संग में आके उभरे पति अनेक, कहे कबीर नहीं छोड़िए सतनाम कीर्ति। देखो संसार में हम जब से जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, माँ बाप पालते पोसते बड़े होते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अपने पैरों को खड़ा करते हैं, और उसके बाद जब से होश संभालते हैं माँ बाप शादी करते हैं, और जब से हम होश संभालते हैं मृत्यु तक हम अपने जीव पेट निर्वाह के लिए कर्म करते हैं। अच्छे कर्म भी बनते हैं, हमारे से बुरे कर्म भी बनते हैं। बुराई तो चलते चलते ले लेता है, लेकिन भलाई लेना बड़ा मुश्किल है। तो सारा जीवन पर्यंत हम कर्म में लगे रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। ऐसे ही सारा जीवन बिता के कर्म कर करके हमारे को कर्मों का बोझ इतना हो जाता है, वो कई जन्मों तक नहीं उतरता, और लक्ष्य राशि में जाके वो पूरा उतरता है। मनुष्य जन्म जो कर्म करते हैं, कोई भी हो, किसी का कोई छोटा कर्म करता है, कोई बड़ा करता है, किसी कर्म की छड़ी छोटी, किसी की बड़ी, जिसकी जितनी ज्यादा जिम्मेदारी उतनी ज्यादा उसका भार होता है। तो कर्म करके हम संसार में देह को छोड़ करके मनुष्य को लक्ष्य से भुगतते हैं। फिर वो जो भुगत लेते हैं तो फिर एक वो फिर मालिक देखता है मनुष्य जन्म का। ऐसे ही कितने जन्म भी जाते हैं, कितने ही वर्ष भी जाते हैं, लेकिन ये जीव का जो कर्मों का जाल है छूटता नहीं। और कबीर साहब संसार में यही बात समझाने के लिए आए, भाई जीव तो कर्म का बोझ ढोता रहता है, जन्मता मरता रहता है, ऊंच नीचे घर में जन्म लेता रहता है, आता है जाता है, ये तेरा पंडा कैसे सोचे? तो हमारी बात मान, तेरा कर्म जो कर रहा है, हमारे पास ऐसी जड़ी है, तेरे सारे कर्म काट करके तेरे को आजाद कर। कबीर साहब के अंदर वो पावर है, शब्द के अंदर, शक्ति के अंदर, सत्य के अंदर, जितने में हमने जो जन्म जन्म में कर्म कर रखे सारे हमारे साफ हो जाते हैं, नहीं तो उतरते नहीं। कबीर साहब कहते हैं, गुरु ने क्यों बोला मेरे भाई, जन्म जन्म के कर्म भरम तेरे इसी जन्म कट जाएंगे। देखो इसी बढ़िया विधि, इतनी आसानी से जो बात जो कबीर साहब बता रहे हैं,
ऐसे चारों के प्यासे देखो कबीर साहब के सिवाय किसी ने बताई नहीं। और कबीर साहब ने जो बात बताई भाई तो सत का सहारा ले, सत को पूज, सत को भज। तो उस बात को संतों ने अपना है। नानक साहब, दादू साहब, घिसे साहब, पलटू साहब, मेरा भाई, रविदास, गरीबदास, ऐसे अनेक संत हुए। पीपा राजा था, उसने भी कबीर साहब बात को अपनाया तो जो संतों को कहलाया। तो उनने जितने जिस बात को देखा भाई जो सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं वो बात सबसे न्यारी और विशेषता है। उन्होंने सत का गुणगान गाया, सत की भक्ति करी, सत की पूजा करी। तो जितने जी संसार को विश्वास दिलाया भाई जितने जी कबीर साहब की बात को मानोगे ये जी तो अमर हो जाएगा, नहीं तो तेरे मरने से फंडा छूटेगा नहीं। आज उन संतों की बात हम मानते हैं। और सदगुरु इंद्रमणि महाराज थे, उन पर सदगुरु कबीर साहब की दया थी। कहाँ उड़ीसा, कहाँ हरियाणा, और सदगुरु कबीर साहब के आदेश से, उनकी दया से 5 आश्रम का आदेश में भारत जी को 5 आश्रम बना। उड़ीसा भाषा और हरियाणवी भाषा बहुत अंतर है। हरियाणवी भाषा सीखी और कितने जीवों को जागृत किया। और आज वो बात कह के चले गए वो अटल है। जैसे कबीर साहब की संतों की बात अटल है, कोई रत्ती भर हेर फेर या कोई झूठा साबित नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। तो संतों की बात में विशेषता सच्चाई होती है, उनकी दम होता है। कबीर साहब संसार से लड़ते हुए एक बार बताते हैं कि जितने भी 33 करोड़ देवी देवता और सारे संसार कबीर साहब के पीछे पड़ गया। मतलब सवाल जवाब में तो एक चेला जाके बोले महाराज रामानंद से आपका चेला अकेला, संसार अनेक है, तो कम आप तो अपने चेला की मदद करो। तो रामानंद जी बोले अरे वो अकेला ही संसार के लिए बहुत है। तो संतों की जो बात कबीर साहब की बात है, पूरे संसार एक तरफ है और कबीर साहब एक तरफ। फिर भी कबीर साहब की बात को कोई काट नहीं सका। कबीर साहब ना फौज थी, ना राज था, ना पाठ था, ना सेना थी, उनके पास सच्चाई थी, सत्य था। इसीलिए कबीर साहब ने बड़े से बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े हो चले गए, उनको समझाया, उनको फटकारा, और वो जो करनी करके चले गए। कबीर साहब ने उन करनी को बिसराया। कबीर साहब कहते अपने जीव का मुक्ति का रास्ता वो नहीं पाए। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब संसार में बंदी छोड़कर आए। एक बादशाह था, वो जितने साधु फकीर थे, मुसलमान बादशाह, हिंदू में राजा बोलते हैं, बोले भाई अल्लाह खुदा का भेद बताओ, और नहीं बताओ तो भाई जेल में बैठ की चक्की चलाओ। तो जितने भी पीर फकीर थे, हिंदू मुसलमान जो भी थे, सबसे पूछा, कोई नहीं बता इसका भाई चक्की चला। तो कबीर साहब हाँ गए उसके पास में। कबीर साहब जेल में, उस कबीर साहब को पकड़ के जेल में डाल दिया। और कबीर साहब ने एक अपनी छड़ी जेल चक्की पे लगाई, सारी चक्की अपने आप घूमने लगी। और साधु संतों को बोला भाई साधु संतों काम तो मालिक का नाम लेना है, तुम्हारा काम चक्की पिछना नहीं है। तो ये बात देख के सारी चक्की अपने आप चल रही है। तो बादशाह तो खबर गई एक फकीर ऐसा आया है, सारी चक्की अपने आप चल रही। तो बादशाह आना की देखे तो हाँ बात तो सही है। तो बादशाह कबीर साहब के चरणों में पड़ा, माफी मांगी, और साधु संतों की बंधन छोड़ाया। इसलिए कबीर साहब को बंदी छोड़ करते हैं। बंदी छोड़ कहाया, कहा ये बलक शहर मंजान, उस जमाने में जो बलक शहर बोलते शायद आप दूसरे देश में हो। तो बंधन काटे भेका धन का संसार। तो देखो सतगुरु कबीर साहब हैं, गरीब घर में आए, नीरू के ब्राह्मण को गुरु बनाया रामानंद जी को। और गद्दी धर्मदास बनिया थे उस समय 626 साल पहले, 56 करोड़ धन दौलत थी उनके पास, थोड़ी नहीं होती है। और शेठ से थे, बनिया थे, सारी धन दौलत साधु संतों पर बात में लुटा करके, और उसके बाद में वो कबीर साहब की शरण में आया, उसको गद्दी देके गए। और आखिरी समय में कबीर साहब ऐसा मतलब प्रमाण देके गए, ऐसा सबूत छोड़ के गए जो आज तक चारों के इतिहास में कितने बड़े बड़े पीर करने और अवतार हो चले, किसी ने ऐसा सबूत नहीं किया। मैं घर में बताई तारीख पर और बताई तारीख पर और दोनों दिन मैं घर का जो बादशाह था बिजली का पठान था और काशी का जो राजा था वीर सिंह बघेला, दोनों इकट्ठे थे। राज करो पाठ करो कुछ भी करो, लेकिन हमारे जीव का जो मुक्ति है, हमारे जीव का कर्म का बंधन है, छूटेगा नहीं। आप देखो द्वापर युग में कृष्ण जी हुए, विष्णु का अवतार थे, गीता का उपदेश दिया,
और ज्यादातर जितने को उपदेश के में कर्म की बात है, कर्म कर तो फल की चिंता में, कर्म को दृढ़ रखे, मजबूत कर रखे। लेकिन कर्म से पंडा छुटाने का उनके पास कोई उपाय नहीं, ये सिर्फ संतों के पास, कबीर साहब के पास। तो हमने सदगुरु की दया से, मालिक की दया से, अन्य जन्मों के पुण्य से ये आज मनुष्य जन्म मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य है संतों की शरण में आकर के, कबीर साहब की शरण में आकर के उन्होंने जो मार्ग बताया है जीव की भलाई के लिए, वो मार्ग अपना करके, सत्संग अपना करके, सत्य की भक्ति करके, मुख्य उद्देश्य है हमारा जन्म मन से पंडा छुटाना। अगर हमने ये उपाय नहीं किया तो चाहे कोई भी हो, जो कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, फकीर हो, एक बार साक्षी में कह रखी, मिल आए हैं सो जाएंगे, क्या राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चले और एक बंदे जात बंदी। तो कबीर साहब ने साक्षी क्यों कहा? राजा तो राजा ही होता है, प्रजा प्रजा ही होती है, गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है, लेकिन आखिरी बता देखो भाई सबका एक हिसाब बनेगा। तो गर्व घमंड मत कर, तो ख्याल कर, तेरे को मरना, इसको मरना, तेरा कोई न्याय करता धर्मराज अलग नहीं है, ना इसका अलग है, ना हिंदू का, ना मुसलमान, सब एक है। झगड़ा मत करो, तो विचार करके देखो जीव की मुक्ति कैसी होगी, ये अपना। तो कबीर साहब ने यही बात समझाया, गुरेंद्र महाराज ने यही बात समझाई, यही बात हम सबको शिक्षा दी गुरु की दया से, भाई भक्ति करो तो शक्ति करो, मालिक है तो सत्य है। कबीर साहब कहते हैं सत्य साहिब, गुरेंद्र महाराज जी कहा तो भाई कुल का मालिक, सबका मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक क्या है? सत्य है। ये सत्य साहिब को ऐसे नहीं हम तुम हो, ये लड़का लड़की हो, ये राजा रानी हो, ये नारी पुरुष, ऐसे नहीं। सत्य साहिब वो ताकत है जिसके सारे तीन लोग सकल सृष्टि खड़ी है, हम सब उसी की ताकत के सारे जिंदा हैं। ये वो ताकत है, उसी को जनाने के लिए कभी संत बार बार संसार में आते हैं, जीव को समझाते हैं। जिन्होंने कबीर साहब की संतों की बात को पकड़ लिया, अपना लिया, वो जीव बड़ा भाग्यवान है। और नहीं तो कबीर साहब कहते साधु जन और लक्ष्मी भागवान घर जाए, कर्महीन को ना मिले भटक भटक मर जाए। देखो जिसने अपने जीव को बचा लिया संतों की शरण में आकर के, वो जीव बड़ा भाग्यवान है। वो चाहे कितना ही गरीब क्यों न हो, लेकिन वो जीव बड़ा भाग्यवान है। उस जीव ने आगे की कमाई करी। असली धन जो साहिब का सतनाम धन की कमाई करता है, सतनाम धन की कमाई आगे जाएगी, और ये संसार की कमाई जब तक हम संसार में है तब तक काम देगी। इसलिए कबीर साहब कहते कबीरा सो धन संचिए जो आगे का होए, मूंड चढ़ाया गाठड़ी जात ने देखा। ये जीव तो वो धन इकट्ठा कर तो तेरे संग जा, और ये धन तेरे साथ नहीं जाएगा। इसीलिए जितनी भी चेत समझ विचार कर, तो सत्य को पूछ, सत्य की भक्ति कर, सत्य का नाम, सत्य का सहारा ले। और जो भक्ति हम करते हैं वो भक्ति हम करेंगे, भक्ति करेंगे, और भक्ति का फल भुगतान के लिए संसार मानना पड़ेगा, पर मुक्ति नहीं होगी। यही संतों की विशेषता है। संतों की बातों में शांति है, और शांति है तो सब कुछ है, शांति तो कुछ भी नहीं। देखो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, और भाई सब कुछ होते, उन लोगों ने राजपाट छोड़ करके साधु संतों की शरण में आए। एक बादशाह था, उसने अपना सारा धन दौलत सारा मतलब समुद्र में डाल दिया। बोले भाई तो ऐसा, राजा बादशाह बोले ऐसा क्यों करता है तू, प्रजा भी है और भी है, तो भाई जो चीज मेरे को पसंद नहीं तो वो मैं औरों को भी नहीं छोड़, सब कुछ छोड़ के और वो फकीर बन गया। क्यों? वो तो शांति नहीं थी। और आज भी आप देखो संसारी जीवन में, चाहे कोई कैसा भी हो परिस्थिति जीवन में, संसारी जीवन में या संसार जो को भी आया है, किसी को चैन शांति नहीं है। और शांति है तो सत्संग में, सद्विचार में, साहिब के नाम में। जिसने अपने मालिक को नहीं जाना कि मालिक कौन है, तो वो सुनना ही है, उसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए संतों की बात सत्य है, अटल है, और उस बात को मानना हमारा फर्ज बनता है। वो चाहे हम कुछ भी अपना भाई कारोबार करो, धंधा करो, कुछ भी करो, लेकिन साहिब का नाम के बिना ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य जन्म बेकार है। इसलिए इसलिए जितने भी साधु संत हुए सभी ने सतगुरु कबीर साहब के सत्य को मार्ग को पढ़ा करके, सत्संग को पढ़ा करके, साहिब का गुणगान गा करके अपना जन्म सफल किया है। हमारा भी यही फर्ज बनता है कि उस बात को अपना करके अपना जन्म को सफल करो,
और उसके अलावा कोई ठोर ठिकाना है नहीं साहिब के नाम की। बोलो सत साहिब।